मोजा टी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज आप सुनेंगे एक कहानी, उड़ती जूते। इसमें 3 दोस्त हैं, राजू, भोलू और जुग्गू, जो एक शाम घूमने के लिए निकले थे। तभी थककर तीनों दोस्त पेड़ के नीचे बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। तभी राजू ने जग्गू से कहा, क्या तुम लोगों को पता है, शहर में आजकल चोरी डकैती खूब बढ़ गई है। अब कल ही की तो बात है, हमारे घर के पास जो सेठ करोड़ी है ना, उनके घर चोरी हो गई। जग्गू ने कहा, पर उनके घर में चारों ओर निगरानी करने वाले तो बहुत लोग होता है, और इतने बड़ी मकान में चोर कैसे अंदर जा सकते हैं। भोलू ने राजू और जग्गू से कहा, यही तो आश्चर्य की बात है। तीनों बच्चों ने तय किया कि गांव के लिए कुछ करेंगे। तभी जग्गू ने कहा, क्यों ना हम रात को पहरा दें। हम रात को तीनों जागकर किसी एक पेड़ के ओट से देखेंगे गांव में कौन आता है। कथन के अनुसार तीनों बच्चे रात को एक पेड़ के पीछे छिपकर निगरानी करने लगे। तभी संयोग से उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी बहुत सावधानी से इधर उधर देखता हुआ गांव के अंदर चला आ रहा था, और तीनों बच्चे उसके पीछे देखने लगे कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। तभी वो आदमी एक सेठ की कोठी के सामने बैठकर अपने पोटली में से कुछ निकालता है। तीनों बच्चों देखते हैं कि उस आदमी ने पोटली में से एक जोड़े जूते निकालकर पहन लिया, और जैसे ही उसने जूते पहने वैसे ही वो उड़ने लगता है। उड़ता हुआ वो सीधा उस सेठ के कोठी के बरामदा में पहुंच जाते हैं, और ये देखकर तीनों बच्चे चोर चोर चिल्लाने लगते हैं। और ये सुनकर राजा के सिपाही दौड़ कर आते हैं ताकि वो इस चोर को पकड़ सके। पर चोर तो तब तक अपने जादुई जूते के सहारे सेठ की कोठी के अंदर पहुंच गया था। जब तक सिपाही उसे पकड़ते उससे पहले वो चोर उड़ता हुआ कोठी से बाहर आ गया और एक बगीचे में घुस गया। बगीचे में घुसकर उस चोर ने इधर उधर देखा ताकि वो अपना जान बचा सके। तभी उसका नज़र पेड़ के नीचे बैठे एक सन्यासी पर गया। उसने तालाब की कीचड़ से अपने शरीर पर तिलक लगाकर सन्यासी सा स्वांग रचकर बैठ गया। आंखें मूंदकर वो सोच रहा था, आज मैंने राजा के सिपाही को बहुत चकमा दिया। आज तक वो मुझे गाली देते थे, आज उनके सामने होते हुए भी उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं चोर हूँ और मैं साधु के साथ बैठा हुआ हूँ। ऐसा सोचते सोचते ना जाने कब उसका ध्यान ईश्वर पर लग गया। उसे पता नहीं चला, राजा के सिपाही आए और चले गए। वो ईश्वर में रमा रहा। राजा के सिपाही जाते ही तीनों बच्चे सन्यासी रूपी चोर के सामने आकर चिल्ला कर कहने लगे, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप साधु नहीं हैं, आप तो एक चोर है। पर तब तक ईश्वर उस चोर के मन में रम चुके थे। उसके मन में सिर्फ राम और राम ही थे। चिल्लाना सुनकर जब उसका आँख खोला तो वो रोने लगा। वो कहने लगा, मैं चोरी करने आया था, पर आज इस महात्मा के कारण मेरे चोरी की प्रवृत्ति दूर हो चुकी है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा। इतना कहते हुए चोर ने अपनी पोटली खोली और उसमें से जूते निकालकर बच्चों को दिया और कहा, बच्चों, इन जूतों से तुम लोगों का सहायता करना। बच्चों ने भी प्रतिज्ञा की कि आज से वे जूते द्वारा दीन दुखियों की मदद करेंगे। इसी के साथ आज की कहानी उड़ती जूते यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप सुनना चाहते हैं कि इन बच्चों ने जूते के साथ अगला क्या कार्रवाई की, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। बहरहाल आज बस यहीं तक। नमस्कार, फिर मिलते हैं।